नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, जैसा छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सीरीज चल रहा है उसमें एक अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने कवर अप करते चल रहा है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध काल के बारे में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो सीधा सीधा बौद्ध काल से रिलेटेड जो स्थान है या जगह है उसको पूछेगा। पहला चीज, वो स्थान किस दृष्टिकोण से विशेष है या कुछ खास है उसके हिसाब से पूछेगा। तो यहाँ से मेजरली क्वेश्चन वही बनेंगे कि बौद्धकालीन स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है, और जो स्थल है उसकी क्या मान्यता है, मतलब कहाँ पे मूर्ति पाया जाएगा, है ना, कहाँ पे प्रतिमा पाई जाएंगी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसका, बौद्ध काल का। जस्ट उसके बाद फिर आप जब देखेंगे मौर्य और जैन, वो सब लाइन से सीक्वेंस से चलते जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी बौद्ध पढ़ रहे हैं सेम प्रोसेस आपको जैन में भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब जैन में जैसे कौन कौन से स्थल हैं उसको देखेंगे, फिर उसकी कुछ विशेषताएं होंगी। बौद्ध काल और जैन धर्म के बारे में अगर बहुत अच्छे से और डिटेल से आपको पढ़ना है तो वो आपको इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़ते हैं जैन और बौद्ध। ठीक है, तो यहाँ हम लोग छत्तीसगढ़ के पर्पज से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बौद्ध काल का। ठीक है, इसको कुछ बिंदुओं के आधार पे समझेंगे बौद्ध को। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, देखो इसको कुछ बिंदुओं के आधार पे समझेंगे। बौद्ध काल को आपको मेजरली यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यहां से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं, मतलब यहां पे पूछा जाएगा स्थान और उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ये दो ही चीज मेजरली यहां से बनेंगे क्वेश्चन। लेकिन बौद्ध काल को जानने से पहले आप लोग इसके बारे में, यहाँ साक्ष्य के बारे में पढ़ने से पहले इसके कुछ बिंदुओं के आधार पे समझ लो कि गौतम बुद्ध जो है वो यहाँ छत्तीसगढ़ कैसे आए। ठीक है, या किस सोर्स से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, तो इन बिंदुओं के आधार पे समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, कौन सी शताब्दी, ये 6वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, 6वीं शताब्दी के आसपास। 6वीं शताब्दी में क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो कौन से प्रदेश में आता था जी, कोसल प्रदेश के अंतर्गत आता था। ठीक है, किसके अंतर्गत आता था, कोसल जनपद या कोसल प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो पहला चीज, पहला फैक्ट ही क्या याद रखना। ठीक, जब आप 16 जनपद पढ़ेंगे आगे, 16 महाजनपदों में, फिर उसको हम लोग को छत्तीसगढ़ को चेदीगढ़ कहा जाएगा। तो ये हम लोग आगे की पार्ट में समझेंगे जब महाजनपद काल देखेंगे। तो फिलहाल जब बौद्ध काल के बारे में पढ़ोगे उसमें पहला ही पॉइंट आपका ये क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी शताब्दी से रिलेटेड है ये। तो पहला चीज याद रखना, 6वीं शताब्दी से। कौन सी शताब्दी से, 6वीं शताब्दी से। ठीक है, इस टाइम पे वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो कोसल जनपद के नाम से जाना जाता था। ये एक चीज हम लोग को याद करना है। ठीक है, दूसरा चीज देखो, जब ये कोसल जनपद के बारे में आप जाने
कि 6वीं शताब्दी में इसको कोसल जनपद कहा जाता था। तो ये बौद्ध काल को जो है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, किसको, बौद्ध काल को, या ये बौद्ध काल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से 3 साक्ष्य मिले आपको। एक तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये वाला चीज को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे कि इसमें जो जगह है उस जगह का नाम हम लोग कैसे याद करेंगे, उसका एक तरीका है, एक ट्रिक है, जिसके माध्यम से हम लोग स्थानों का नाम याद कर लेंगे। फिलहाल ये समझो कि बौद्ध काल कौन से शताब्दी से रिलेटेड है, तो 6वीं शताब्दी से रिलेटेड है। क्या कहा जाता है इस समय छत्तीसगढ़ को? कोसल जनपद कहा जाएगा, ठीक है। और ये बौद्ध काल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पहला इसका हम लोग देखेंगे। दूसरा इसका क्या, यात्रा वृतांत के आधार पे देखेंगे, ठीक है। किसके आधार पे देखेंगे? यात्रा वृतांत के आधार पे देखेंगे। और जो तीसरा फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे साहित्य के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? साहित्य के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये 3 दृष्टिकोण के आधार पे बौद्ध काल क्या माना जाएगा? ऐतिहासिक माना जाएगा। किसके कारण ऐतिहासिक? यात्रा वृतांत और साहित्य। यात्रा वृतांत में जो चीनी यात्री हेनसांग आएंगे, है ना, या बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो आएगा, उसके आधार पे यात्रा वृतांत को हम लोग समझेंगे, ठीक। तो पहला चीज इसमें क्या याद रखना है, कौन सी शताब्दी से रिलेटेड है? 6वीं शताब्दी से। 6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? कोसल जनपद कहा जाएगा। और ये जो बौद्ध काल है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, यात्रा वृतांत और साहित्य के दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं हम लोग कि किसके आधार पे, अभी हम लोगों ने अंगुत्तर निकाय का बात किया है ना, तो एक चीज याद रखना, टीवी करके याद रखना, ठीक है। क्या याद रखोगे? टीवी करके याद रखना। अब ये टीवी क्या है जी? तो टी से याद रखना तारापुर, ठीक है, तारापुर। बी से आप लोग यहां पे देखना, टी से एक क्या याद रखोगे? तारापुर याद रखना। ये तीसरा फैक्ट है इसका, जिसको हम लोग इस आधार पे समझेंगे कि यहाँ पे आहत मुद्राएं प्राप्त होगी, ठीक है। जिसके टी से एक तो तारापुर और एक टी से क्या याद रखना? ठठारी, ठीक है। टीवी से याद करना, एक टी से क्या याद रखना? तारापुर और ठठारी। बी से क्या याद रखना? बालाघाट। इसको बी से भी याद कर सकते हो, लेकिन टीवी ज्यादा याद रहेगा क्योंकि लगभग हर कोई देखता होगा, है ना, चाहे वो सीरियल देखता होगा या मैच देखता होगा। तो टीवी करके याद रखना, टी से तारापुर ठठारी, ठीक है। वी से बालाघाट याद रखना, ठीक है। इसको बी से भी याद कर सकते हो, लेकिन वी करके याद रखना तो ये ज्यादा बेटर याद रहेगा। तो तारापुर और ठठारी और बालाघाट। अब ये याद क्यों कर रहे हैं सर? तो यहां से जो है बौद्धकालीन 253 सिक्कों की यहां पे क्या हुई? जानकारी प्राप्त हुई या साक्ष्य मिले, ठीक है। 253 आहत मुद्राएं या आहत सिक्के प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? आहत सिक्के, ठीक है। ये क्लियर हुआ तीसरा फैक्ट। चौथा चीज इसके बारे में क्या जानेंगे कि गौतम बुद्ध जब जो है धर्म चक्र प्रवर्तन करके क्या किए? ज्ञान प्राप्त किए, है ना, ज्ञान प्राप्त किए। तो उस टाइम ये धर्म का प्रचार करने के लिए, कौन से धर्म? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 3 माह तक कहां स्टे किए? कहां पे आए? 3 माह तक छत्तीसगढ़ में निवासरत रहे, ठीक है। टीवी से याद करेंगे, टी से क्या याद रखना? तारापुर ठठारी, ठीक है। बी से क्या याद रखेंगे? बालाघाट। अब ये 3 जगह क्यों याद किए सर? क्योंकि यहाँ पे 253 आहत सिक्के प्राप्त हुए, किसके? बौद्ध काल के। फिर ज्ञान प्राप्त कर लिए, है ना।
बोधि वृक्ष के नीचे, पता होगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सीजीआई कितने माह तक, 3 माह तक यहाँ पे निवासरत रहे। अब इसकी जानकारी मिलती कहां से है, तो इसकी जानकारी आपको 2 सोर्स से मिलेगी। एक तो पहला जो बौद्ध धर्म ग्रंथ अवदान शतक है, किसके आधार पे मिलेगी जी, पहला अवदान शतक, और दूसरा जो चीनी यात्री हेन सांग है, ठीक है, इसके आधार पे क्या इन्होंने कौन सी रचना की थी, सीयूकी की, ठीक है। इस सीयूकी की रचना की, उसके आधार पे ही आपको जानकारी प्राप्त होती है। किसके आधार पे, एक अवदान शतक के आधार पे और एक हेन सांग की सीयूकी नामक बुक से यहां पे जानकारी मिलती है। ठीक, ये 4 फैक्ट याद हुआ क्या। पहला चीज देखो, फिर से एक बार देख लेते हैं। बौद्ध काल को पढ़ेंगे, बौद्ध काल को किस आधार पे पढ़ा जाएगा, इसका साक्ष्य कहां कहां पे मिला, स्थान, विशेषता, तो ये सबको ट्रिक से याद करेंगे बोला मैं, ठीक है। किस शताब्दी से रिलेटेड है, 6वीं शताब्दी से। 6वीं शताब्दी में जो छत्तीसगढ़ है उसको क्या कहा जाएगा, कोसल जनपद कहा जाएगा। बौद्ध काल में ये किस दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक, यात्रा वृतांत और साहित्य, इन तीनों के दृष्टिकोण से ये क्या है, महत्वपूर्ण है जी, कौन, बौद्ध काल, ठीक है। ये 2 चीज समझ में आया हम लोग को। फिर उसके बाद क्या याद किए, टीवी करके याद किए। ये क्या है, टी से तारापुर, ठठारी और बालाघाट, यहां से क्या हुआ, 253 आहत शिक्षे प्राप्त हुए, किसके, बौद्ध काल के। चौथा चीज क्या यहां जानना है, जब ज्ञान प्राप्त कर लिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात धर्म का प्रचार करने आएंगे, बौद्ध धर्म का, है ना। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ आएंगे और कितने माह तक यहां निवासरत रहेंगे, 3 माह तक निवासरत रहेंगे। इसकी जानकारी कहां से मिलेगी आपको, अवदान शतक से मिलेगी और चीनी यात्री हेन सांग की सीयूकी नामक बुक से या उसकी पुस्तक से मिलेगी, ठीक है। इसी सीयूकी में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया था, कियासलो कहा गया था, तो वो बाकी बाद में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको यहां पे जाननी जरूरी है। ये 4 चीजें अगर आपको याद हो गई तो अब चलते हैं इसके साक्ष्य के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है। किसको, साक्ष्य को। ठीक है जी, बौद्धकालीन स्थल। अब इसको याद कैसे करोगे, देखना, एक चैनल आता है, कौन सा, MTV करके देखना, ठीक है, MTV करके। और आजकल जो भी आप वीडियोस देखते हो या जो भी चैनल देखते हो वो सब कैसा, HD में आता है, HD क्वालिटी में आता है। तो HD से क्या याद रखना, SD करके याद रखना। HD क्वालिटी से क्या याद रखोगे जी, SD करके याद रखना, ठीक है। या SD कार्ड नाम भी सुने होगे। तो फिर भी इससे रिलेट करना कि MTV जैसे आपका न्यूज 24 है ना, या आज तक है ऐसा चैनल, तो MTV नाम का भी एक चैनल आता है जिसको आप कैसे देखोगे, HD में, HD मतलब फुल हाई क्वालिटी में 720p या 1080 के आसपास, ठीक है। तो ये MTV HD करके याद रखना। अब ये क्या है, इसको इलिबरेट करते हैं और यहीं पे आपका बौद्ध धर्म का जो स्थल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज देखो, M आ रहा है ना, तो M को हम लोग यहां से 2 जगह नाम याद करेंगे, M से 2 जगह का नाम याद करेंगे। एक क्या याद करेंगे, मल्हार, और दूसरा चीज क्या याद रखेंगे, मैन पाट, ठीक है। 2 जगह का नाम क्या याद रखना है जी, एक का नाम मल्हार, एक का नाम मैन पाट, M से याद करना है, ठीक है। T आ रहा है, फिर देखो, तो T से क्या याद रखना, तुरतुरिया आश्रम, है ना, जो हम लोग रामायण काल में अभी पढ़े हैं, तो तुरतुरिया करके याद रखना, महासमुंद में, है ना।
अब एम टी वी हो गया ना, टी हो गया। अब वी से देखो, वी से फिर क्या याद रखना, वी से भोंगापाल करके याद रखना। ठीक, वी से क्या याद रखोगे, भोंगापाल याद रखना। ये वाला सेक्शन खत्म हो गया। फिर एस से देखो, एस से क्या आएगा, एस से सिरपुर। ठीक है, और डी से क्या आएगा, डोंगरगढ़। ठीक है, तो बौद्धकालीन स्थल को याद कैसे करेंगे, एमटीवी नाम का एक चैनल आता है, वो चैनल को कैसे देखोगे, कौन सी क्वालिटी में, एसडी क्वालिटी में देखोगे। ठीक, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख भी लेना आप लोग, 2-3 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, एमटीवी एसडी। ठीक है, क्या याद रखोगे, एमटीवी एसडी। अब ये एम से 2 जगह, एक मल्हार, एक क्या नाम याद रखोगे, मैनपाट। टी से याद रखना तुरतुरिया, वी से भोंगापाल, एस से सिरपुर और डी से डोंगरगढ़। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना होगा तो। अब इस स्थलों के आधार पे आप लोग क्या जानोगे, इसको बौद्ध काल को समझने की कोशिश करना। एम से फिर क्या, एक बार देख लो, एम से मल्हार मैनपाट, टी से तुरतुरिया, वी से भोंगापाल, एस से सिरपुर और डी से डोंगरगढ़। ठीक है, याद हुआ इतना नाम। चलो अब इसी को इलिब्रेट करेंगे जी। तो स्थल याद रखना है। ठीक है, एक साइड क्या लेना, स्थल याद रखना। ठीक, फिर कौन सा जिला है वो देख लेंगे, किस जिले में आता है ये, और इसमें विशेषताएं क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये 3 आधार पे हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है, तो स्थल में पहले वाले स्थल में कौन सा आया था, याद करो, एम टीवी करके हम लोग याद किए थे, है ना, एम टीवी। तो एम से मल्हार, मल्हार कहां था जी, बिलासपुर में। ठीक है, विशेष को एक अगले स्लाइड में देखेंगे क्योंकि ये ज्यादा कंटेंट है इसके ऊपर, है ना। बस अभी जिला देख लो इसका, मल्हार। उसके बाद वहां से फिर क्या देखा था, मैनपाट। मैनपाट कहां, सरगुजा में। मैनपाट कहां है, सरगुजा में। ठीक है, टी से देखो, टी से तुरतुरिया, ये कहां है जी, एमएसडी, महासमुंद में। ठीक है, कहां है, महासमुंद में। वी से क्या याद रखना, भोंगापाल याद रखने के लिए बोला था। तो ये भोंगापाल कहां है जी, कोंडा गांव में। कहां है, कोंडा गांव में। एसडी करके लास्ट में याद किए थे, एस डी करके याद किए थे। तो एस से क्या, सिरपुर। ये भी कहां रहेगा जी, महासमुंद में। और लास्ट एक कौन सा देखे थे, डी से डोंगरगढ़। ये कहां है, राजनांदगांव। ठीक, समझ में आया। ठीक है जी, तो ये स्थल हो गया, ये जिला हो गया। इसको ट्रिक से याद रखना, एम टीवी को किस में देखोगे, एसडी में देखोगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक एक स्थल को हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल से एलिब्रेट करके देखेंगे। ठीक है, चलो तो पहला स्टार्ट करते हैं किसका जी, एम वाला। एम वाला कौन सा 2 जगह था, याद करो। एक कौन सा है आपका, मल्हार, और एक कौन सा है, मैनपाट। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे क्या विशेषता है जी, देखो मल्हार बोल रहे हैं ना, तो हार किसके ऊपर चढ़ाते हैं, या
किसी फोटो के ऊपर या किसी मूर्ति के ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो मल्हार किसी मूर्ति के ऊपर या किसी फोटो के ऊपर चढ़ाएंगे। तो मल्हार से याद रखना बौद्ध कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई। बौद्ध कालीन क्या प्राप्त हुई जी? मूर्तियां प्राप्त हुई। ठीक, तो देखो यहां पे मल्हार आ रहा है। हार किसको पहनाते हैं हम लोग? मूर्ति पे, है ना, या किसी तस्वीर पे। तो हार किसके ऊपर चढ़ाएंगे? किसके ऊपर चढ़ाएंगे हार जी? मूर्तियों पे, ठीक है। तो यहां से क्या प्राप्त हुई? अनेक बौद्धकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई। कहां से? मल्हार में, ठीक है। मेन पार्ट में तो सभी को पता है ना, क्या है यहाँ पे? बौद्ध मंदिर है। क्या है? बौद्ध मंदिर। अब उसका रीजन क्या है बौद्ध मंदिर का? कि यहां 1962 में जो है तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, है ना। तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। और उनके आराध्य देव कौन है? जो किस धर्म को मानते हैं वो लोग? बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो भाई बौद्ध धर्म को मानेंगे तो वहां पे मूर्ति भी तो स्थापित करेंगे, ठीक है। तो मेन पार्ट में 1962 में तिब्बतीय शरणार्थियों को बसाया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है जी? अनेक बौद्ध मंदिर है, ठीक है। तो एक मल्हार में क्या याद रखना? हार मूर्ति पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मूर्ति, ये अच्छे से याद रखना ना, यहाँ पे मेन पार्ट में मंदिर मिलेगा। मेन पार्ट में मंदिर मिलेगा, जबकि मल्हार में क्या मिलेगा? मूर्ति मिलेगा, ठीक है। तो दो डिफरेंस उसका याद रखे रहना। एक क्या याद रखना? मल्हार में क्या मिलेगा जी? मल्हार में उसका मूर्ति, ठीक है। हार से मूर्ति याद किए थे। और मेन पार्ट में क्या याद रखना? मंदिर। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखे रहना। एक में मूर्ति मिलेगा और एक में मंदिर मिलेगा। कहां पे? मेन पार्ट और मल्हार में, ठीक है। समझ में आया? अब चलो आगे देखो। एम हो गया। उसके बाद देखो टी। टी से क्या याद किए थे? तुरतुरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे देखना। जो भारत में एकमात्र, ठीक है, क्या याद रखना? भारत में एकमात्र जो महिला भिक्षुणी है, ठीक है, या महिलाओं का बौद्ध विहार है, ठीक है। ठीक, तो यहां देखो तुरतुरिया में रिया आ रहा है। तो रिया किसी लड़के का नाम थोड़ी रहता है जी। रिया किसका रहता है? लड़कियों का नाम या महिलाओं का नाम रहता है। तो भारत का एकमात्र महिलाओं का बौद्ध विहार कौन सा है? तुरतुरिया में, ठीक है। और ये जगह कौन सा है जी आपका? महासमुंद, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? तो ये क्या है? तुरतुरिया। देखो रिया से याद किए। रिया क्या है? महिला है या कोई लड़की है। तो जो महिलाओं का बौद्ध विहार है या महिलाओं की जो बौद्ध भिक्षुणी रहती है उनका विहार कौन सा है? तुरतुरिया है, ठीक। तो एम टीवी करके याद किए थे, एम टी याद हो गया। अब भी को देखेंगे, ठीक है। तो वी से क्या याद रखना? भोंगापाल, ठीक है। भोंगापाल जगह कहां है जी? ये कोंडा गांव में। कहां मिलेगा? कोंडा गांव में, ठीक है। भोंगापाल कहां? कोंडा गांव में। तो भोंगापाल भी है। विशेष क्या है जी? तो विशेष में याद रखेंगे कि यहां पे विशाल बौद्ध प्रतिमा है। क्या है? विशाल बौद्ध प्रतिमा,
ठीक है, क्या याद रखेंगे? विशाल बौद्ध प्रतिमा है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे दो मंदिर है जिसको विशेष तौर पे याद रखना। एक कौन सा है? एक का नाम क्या याद रखोगे? डोकरा बाबा टीला, डोकरा बाबा टीला। क्या याद रखोगे? डोकरा बाबा टीला। अब ये किसी मेल का नाम आ गया। अब एक क्या याद रखेंगे? रानी टीला, रानी टीला, ठीक है। तो दो टीला याद रखना, एक तो डोकरा बाबा टीला और एक रानी टीला। अब इसको दूसरे नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रानी में देखो, रानी में एक फीमेल का ही नाम है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या मिल रहा है जी? सप्त मातृका टीला, सप्त मातृका टीला। और जो डोकरा बाबा टीला है उसको चैत्य विहार भी बोला जाता है या चैत्य टीला, ठीक है। तो भोंगापाल में ये चीज याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। भोंगापाल कहां से रिलेटेड है? कोंडागांव से। किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। क्यों? क्योंकि यहाँ विशाल बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पे दो चीज आपको देखने को मिलेगा, एक डोकरा बाबा टीला और एक रानी टीला। कौन सा? एक मेल वाला और एक फीमेल वाला। तो मेल वाला कौन सा? डोकरा बाबा टीला, रानी टीला। रानी में कौन सा? सप्त मातृका टीला उसको बोलते हैं, और डोकरा बाबा टीला को चैत्य टीला या चैत्य विहार भी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? भोंगापाल याद हो गया। अब कौन सा बचा जी? एसडी बचा, ठीक है। ये दो ही बचा है, एसडी। अब देखो सिरपुर के बारे में देखेंगे। एस मतलब कौन सा? सिरपुर, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे? सिरपुर के बारे में। तो यहां पे आपको अच्छा खासा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इसको सबसे पहले बिहार करके याद रखना। कौन सा? बौद्ध विहार याद रखना, ठीक है। क्या याद रखेंगे जी? बौद्ध विहार। और बौद्ध विहार कितने? तो चार यहाँ पे बौद्ध विहार आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या याद रखेंगे? बौद्ध विहार चार रहेंगे। अब इन चारों के आधार पे ही हम लोग पूरा का पूरा याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहले विहार का नाम क्या मिलेगा जी? आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार, है ना। पहला क्या है? स्वास्तिक विहार। दूसरा, इसी स्वास्तिक चिन्ह को देखो, देखो स्वास्तिक चिन्ह ऐसे रहेगा ना, तो इसको देख के क्या मिलता है आपको? एक अच्छा वाइब्रेशन आता है ना, या आनंद की अनुभूति होगी। तो आनंद कुटी विहार, स्वास्तिक विहार को देख के आनंद कुटी विहार। दो चीज समझ में आया? स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार। तीसरा चीज क्या याद रखना? यहाँ पे स से ही याद रखना। देखो यहाँ पे हम लोग स्वास्तिक विहार याद किए, आनंद कुटी विहार याद किए, तो स से ही याद रखे रहना। स से और एक नाम कौन सा? सुनसई बौद्ध विहार और तीवर विहार। क्या याद रखोगे? स से ही याद रखना, सुनसई विहार, और एक क्या याद रखना? तीवर विहार। तो इन चार बौद्ध विहार के आधार पे समझेंगे इसको, ठीक है। तो सिरपुर में बौद्ध विहार मिलेंगे। कितने बौद्ध विहार मिलेंगे आपको? चार बौद्ध विहार देखने को मिलेंगे। एक कौन? स्वास्तिक विहार। स से और एक याद रखेंगे, सुनसई विहार। स्वास्तिक चिन्ह को देख के आनंद की अनुभूति होगी, आनंद कुटी विहार और तीवर विहार, ठीक है। तो इन
तीवर विहार, मतलब इन चारों विहार के आधार पे इसको समझेंगे। ठीक है, अब देखो कोई विहार मतलब जो साक्ष्य है उसको खोजने का कार्य भी तो किया जाएगा किसी ना किसी के द्वारा। तो 1954 याद रखे रहना, 1954 और 56, क्या याद रखना, 1954 और 56 में एम जी दीक्षित, किसके, एम जी दीक्षित के तत्वाधान में या उनकी एम जी दीक्षित के देखरेख में इन बौद्ध विहारों का क्या किया जाएगा, उत्खनन किया जाएगा। ठीक है, या इनके द्वारा क्या किया जाएगा, इनको अस्तित्व में लाया जाएगा उत्खनन करके। ठीक है, समझ में आया, किनके द्वारा, एम जी दीक्षित के तत्वाधान में 54 से 56 में किनको खोजा गया, स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार, ठीक है, सुनसई विहार और तीवर विहार। तो ये तीवर मतलब इन दोनों का क्या किया, खोज किया, उत्खनन करके, किसने, एम जी दीक्षित ने। 1954 से 56 में इनके तत्वाधान पे उत्खनन हुआ, किसका, स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार का। ठीक है, तो ये सिरपुर में 4 बौद्ध विहार याद रखे रहना। ठीक है, इसी के आधार पे बौद्ध टीला भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बौद्ध टीला भी प्राप्त होगा। तो बौद्ध विहार, बौद्ध टीला कहाँ मिलेगा, सिरपुर में मिलेगा जी। ठीक, किसके तत्वाधान में खोजा गया पूछा जाएगा, तो एमजी दीक्षित। किस सन में खोजा गया पूछा जाएगा, तो आप लोग जवाब देना 54 और 56। ठीक है, समझ में आया। अब देखो बौद्ध विहार तो खोजे, मतलब यहाँ पे मूर्तियां प्राप्त हो रही है, तो मूर्तियां प्राप्त होगी तो किस धातु की मूर्ति रहेगी वो, तो मूर्तियां जो प्राप्त होंगी, बौद्ध मूर्तियां प्राप्त होंगी वो बेसिकली कौन सी, पीतल धातु की होंगी। ठीक है, पीतल धातु की होंगी, पीतल धातु की बौद्ध मूर्तियां होंगी या पीतल से निर्मित होंगी। कौन से, इसमें क्या पूछा जाएगा, कौन सी मुद्रा में रहेंगी ये। ठीक है, कौन सी मुद्रा में, तो देखना बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध जी को। तो क्या बोधि वृक्ष के नीचे बोल रहे थे, है ना, तो बोधि वृक्ष के नीचे धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में स्थित मूर्तियां मिलेंगी। ठीक है, ये पूछा जाएगा। देखो हम लोग स्टार्टिंग कहां से किए थे, सिरपुर वाला एक बार देख लो। सिरपुर में 4 बौद्ध विहार मिलेगा। कौन कौन सा बौद्ध विहार मिलेगा, एक स्वास्तिक विहार, से सुनसई विहार मिलेगा, एक कौन सा, आनंद कुटी विहार, और एक तीवर विहार। तो इन दोनों की खोज एम जी दीक्षित के तत्वाधान में किया गया था, कब, 1954 से 56 में। तो बौद्ध विहार के जैसे बौद्ध टीला प्राप्त होगा। ठीक है, और जो बौद्ध मूर्ति प्राप्त हो रही है वो कौन सी धातु से निर्मित रहेगी जी, पीतल धातु से निर्मित रहेगी। और कौन सी मुद्रा में, मतलब किस अवस्था में, कौन सी आसन में क्या कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, उसको दर्शाया जाएगा। तो ये बोधि वृक्ष के नीचे जो धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में स्थित मूर्तियां प्राप्त होगी, जो इनके ज्ञान प्राप्ति कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो इतना यहां से क्वेश्चन बनेगा और यहां से क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसी के सम्मेलन में क्या होता है जी, प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन होता है। प्रतिवर्ष क्या होगा जी, बौद्ध सम्मेलन होगा। ठीक है,
समझ में आया? तो प्रतिवर्ष क्या होगा, बौद्ध सम्मेलन आयोजित करवाया जाएगा। ठीक, समझ में आया इतना? एक लास्ट बचा, एक लास्ट बचा कौन सा, डोंगरगढ़। ठीक है, चलो डोंगरगढ़ को देख लेते हैं। लास्ट में क्या, एक डोंगरगढ़ बचा। अब देखो डोंगरगढ़ में क्या विशेषता है जी तो डोंगरगढ़ में जो बौद्ध है, जो मूर्तियां हैं, है ना, उनकी विशाल प्रतिमा प्राप्त होगी। तो बौद्ध धर्म की या बुद्ध की, गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति यहां पे मिलेगी या विशाल प्रतिमा मिलेगी। ठीक है, पहला चीज तो ये याद रखना है कि यहाँ पे विशाल प्रतिमा प्राप्त होगी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी में मिलेगी ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो कौन सी पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। अगर घूमने भी गए होगे तो ये आप लोगों ने देखा होगा, है ना, वहां जब सीढ़ी चढ़ रहे होगे तो सीढ़ी से ये दिखाई देता है, कौन सा, बुद्ध की, गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। कौन सी पहाड़ी में, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में। विशेष क्या है कि यहाँ पे 6 फरवरी को क्या लगता है जी, एक विशाल मेला लगता है, अंतरराष्ट्रीय मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार कब किया गया था, तो 6 फरवरी 1992 में यहाँ पे प्रथम बार क्या हुआ था जी, सम्मेलन किया गया था। और ये सम्मेलन कोई लोकल या राष्ट्रीय स्तर वाला नहीं है ना, इंटरनेशनल लेवल का है या राष्ट्रीय स्तर का, सॉरी अंतरराष्ट्रीय स्तर का। कौन से स्तर का, इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाएगा। कब, 6 फरवरी 1992 को पहली बार किया गया था, इसीलिए 6 फरवरी को हर साल, ठीक है, हर साल 6 फरवरी को क्या लगता है जी, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल वाला देखे थे वो अंतरराष्ट्रीय क्या था जी, बौद्ध सम्मेलन। तो किसका आयोजन किया जाएगा जी, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कब, 6 फरवरी 1992 को पहले किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 6 फरवरी 1992 को पहला किया गया था, इसीलिए हर साल 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। कहाँ पे पूछा जाएगा, तो ये प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में किया जाएगा। क्या है वहां पे विशेष पूछा जाएगा, तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। ठीक है, तो ये आपका बौद्ध धर्म खत्म होता है जी इतना में ही। एक समअप देख लेते हैं इसका। ठीक है, क्या देखा और क्या समझा, तो एक एक लाइन से याद कर लेते हैं। MTV करके याद किए थे। ठीक है, और MTV कैसे देखेंगे, SD में देखेंगे। ठीक, तो MTV, M से क्या था, यहां से 2 चीज याद किया था हमने, एक मल्हार और एक क्या किया था, मैन पाट। विशेष याद कराने के लिए क्या पूछा था मैं, हार में क्या होगा, हार मूर्ति में चढ़ाते हैं ना, तो यहां बौद्ध मूर्ति प्राप्त होगी, जबकि मेन पार्ट में मंदिर प्राप्त होगा जी। ठीक है, ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा समअप हो जाएगा इसी चीज का। तो मल्हार में हार किसका, मूर्ति का, मेन पार्ट में मंदिर का। ठीक है, मंदिर क्यों है यहां, क्योंकि यहां 1962 से किसको बसाया गया था, तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, और उनके आराध्य कौन थे, गौतम बुद्ध जी थे, तो उनका मंदिर यहां पे स्थापित किया था। ठीक है, T से हम लोग फिर क्या याद किए थे, याद करो, तुरतुरिया, है ना,
और ये रिया है, देखो। तो रिया से हम लोगों ने क्या याद किया था? एकमात्र भारत का, एकमात्र भारत का एकमात्र क्या था जी? महिलाओं का बौद्ध विहार था। क्या था? महिलाओं का बौद्ध विहार था। क्लियर, समझ में आया? वी से क्या याद किए थे? याद करो, भोंगापाल। ठीक है, तो भोंगापाल ये कहां था? कोंडागांव में। कोंडागांव में क्या था? प्रतिमा था। किनका? गौतम बुद्ध का। ठीक, और यहां पे दो विहार थे, जिसको कैसे याद करेंगे? एक मेल वाला था, मतलब डोकरा बाबा टीला। ठीक है, और एक फीमेल वाला था, जिसको क्या नाम याद किए थे? रानी टीला। फिर इसका अलग नाम भी था, डोकरा बाबा टीला को क्या कहा जाता था? चैत्य विहार। ठीक है, और ये कौन सा था? सप्त मातृका टीला। ठीक है, सप्त मातृका टीला था। और वो चैत्य विहार कहां पे? भोंगापाल वाला देख लिया। फिर एस से हम लोगों ने क्या देखा था? याद करो, एस से सिरपुर, है ना? एस से सिरपुर। सिरपुर में क्या? 4 विहार, बौद्ध विहार। आनंद, देखो ये बना दिया हूं, तो इससे क्या समझना? स्वास्तिक विहार। ठीक है, आनंद प्रभु कुटी विहार, सुनसई विहार, है ना, और तीवर विहार। तो 4 यहाँ पे बौद्ध विहार देखा था। इसमें क्या प्राप्त हुई थी? मूर्तियां प्राप्त हुई थी। और ये मूर्तियां किसकी थी जी? पीतल से बनी हुई थी। और इनकी मुद्रा क्या था? और इनकी जो मुद्रा था, मतलब किस अवस्था में बैठे हुए थे? बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। उस टाइप का क्या था? इनका मूर्ति प्राप्त हुआ। ठीक है, इसीलिए 6 फरवरी, उसके बाद क्या यहाँ पे मनाया जाता था? बौद्ध मेला का आयोजन किया जाता था। जबकि डोंगरगढ़ में हम लोगों ने क्या देखा था? डोंगरगढ़ में विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई। इसीलिए यहां पे 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है जी? 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन मनाया जाता है कि उसका, बौद्ध का। ठीक है, तो ये बौद्ध आपका पूरा 1 स्लाइड में क्लियर होता है, यहाँ पे देख लेना एक बार। लेकिन यहाँ डायरेक्ट आके आप पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। पिछला जो हम लोगों ने कवर अप करते चला था, उसी के आधार पे सीक्वेंस से पढ़ना। ठीक है, फिर इसको लास्ट में एक बार सम अप करके याद रख लेना, जिससे आपको बौद्ध क्या है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने बौद्ध को समझा, वैसे ही हम लोग जैन को भी समझेंगे। किसके आधार पे? कि कौन कौन से वहां पे तीर्थंकर आएंगे, उनकी प्रतिमा कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुई, उसका साक्ष्य कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुआ, उसके आधार पे हम लोग जैन को समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।